नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। परियोजना प्रभावित लोगों के नियोजन व अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लगातार 5वें दिन जारी। स्वास्थ्य में हो रही गिरावट, समर्थकों में प्रबंधन के विरुद्ध रोष जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। धनबाद के निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत गोपीनाथपुर स्थित जीसीपीएल गोपीनाथपुर परियोजना क्षेत्र के प्रभावित लोगों के नियोजन सहित अन्य मांगों को लेकर बीते सोमवार से जिप सदस्य संजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह अपने दर्जनों समर्थकों के साथ गोपीनाथपुर के समीप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। यह प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की सदस्य पिंटू सिंह का स्वास्थ्य जांच के दौरान लगातार स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। इस दौरान वहां पर उपस्थित समर्थक उग्र होते दिखे। समर्थकों में प्रबंधन के विरुद्ध काफी रोष व्याप्त था कि आखिर किस कारण प्रबंधन वार्ता के लिए नहीं आ रहा है, यह सोचने वाली बात है। इस दौरान दर्जनों की संख्या में जीसीपीएल कंपनी से प्रभावित पुरुष व महिला उपस्थित थे। आइए जानते हैं संजय सिंह उर्फ पिंटू जिप सदस्य ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। आप कहाँ के रहने वाली हैं? শহরপুরা বস্তি। আমরা এখানে 5 দিন থেকে ধর্নাতে বসে আছি। ওই যে পিন্টু না খেয়ে দিয়ে এখানে শুয়ে আছে, আমাদের কোনো এখানে শুনবাই হচ্ছে না। এইখানে কি এরকমই থাকবে? আর যদি এর কিছু হয়ে যায় তো রিস্ক কে নেবে? কোম্পানিওয়ালা দেখে নিয়েও না দেখা করছে। আর এখানে কি আমাদের এখানে লোকের কোনো অধিকার নেই? কোম্পানিওয়ালা কিছু বলছে না, কিছু না দেখে শুনেও না শোনা করে দিচ্ছে এগুলো। আর যদি ওর কিছু হয়ে যায়, 5 দিন থেকে যদি একটা মানুষ না খায় তো ওর কী হচ্ছে, এটা দেখে নিয়েও একদম না শোনা হচ্ছে এখানে। এটা কি কিছু হবে না? लेकिन प्रबंधन आप लोगों को देखकर अनसुना कर रहा है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? प्रबंधन आप लोगों को बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, क्या कुछ कहेंगे? हमारे नाम सौदावरी है, मैं खास मिर्सा का रहने वाली हूँ। ये जो धरने में हम लोग बैठे हैं, ये भैया जो इतने दिन से धरना दे रहे हैं, अगर कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेवारी लेगा? कंपनी। आखिर मैनेजमेंट आप लोगों को बातों क्यों नहीं सुन रही, जबकि सारे महिलाएं गांव के यहाँ बैठे हुए हैं? आखिर प्रबंधक क्यों नहीं? तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं सुन रहे। कहीं कंपनी कहीं किसी के दबाव में तो नहीं सुन रही है? यही तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं? धूप में भी 5 दिन भूखे हुए हैं। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग कंपनी सुन लीजिए, पूरी कर दीजिए। बोलो। क्या बोले? पूरी नहीं होती है तो हम लोग कुछ भी कदम उठा सकते हैं। और इसकी जिम्मेवारी कंपनी जल्द से जल्द ये भैया को, कंपनी वाला मांग को पूरी कर दीजिए। লাস্টিং হলে লাস্টিং হয়েছে কিন্তু ঘর ফাটিয়ে দিয়েছে, তবু কিছু শোনাই হচ্ছে না। তার জন্য আমরা কি গরিব লোককে কি মরতে হবে এই কোম্পানির জন্যে? চাই বন্ধ করে, নয়তো যেটা মাং খুঁজছে সিংজি যে মাং খুঁজছে সেটা পুরা করে। আমরা আর গরিব লোক কিছু বলতেই আর বেশি পারবো না, যেটা বলবার ওইটুক চাই বলবি। ওরা শুধু দেখছে, দেখে দেখে চলে যাচ্ছে। এটা মজা গেলিছে, ভারী লিছে। মানুষটা যে 4-5 দিন ধরে শুয়ে আছে, বসে আছে, কি হয়েছে ওর হালতটা কিছু তো বুঝতে পারছে। ওর জায়গায় যদি আরও কেউ হয়তো অতদিন 5 দিন শুয়ে রইতে পারত, এটা জবাবটা চাই। শুয়ে রইতে পারত, খাইছে দিয়েছে ঘরে থেকে, ওরা একদম ফ্যানের হাওয়ায় বসে রয়েছে, শুয়ে রয়েছে। আর ওই মানুষটার কী হয়েছে রোদে ধূপে, এটার আমাদের জবাব চাই। अगर प्रबंधक नहीं सुनती है तो कितने दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे? যদি না শুনে তো আমরা রোডে ধর্না দেবো। নাই তো আমরা রোডে ধর্না দেবো, গাড়ি রুকাবো, আর কিছু হবে না। আর কি বলছি, सर आज धरना पर बैठे हुए 5 दिन हो गया और जब हालत बिगड़ती हुई जा रही है और प्रबंधक की ओर से कोई वार्ता करने के लिए नहीं आया। आखिर किन किन इशारों पर प्रबंधक आखिर वार्ता करने के लिए क्यों नहीं आ रहे? ऐसा नहीं है, प्रबंधन परसों भी आया था और आज भी अभी आधा घंटा 1 घंटा पहले प्रबंधन के दो लोग, जो जीएम और सिक्योरिटी चीफ आए थे। हालांकि वो अपनी मजबूरी बता रहे थे कि निर्णय क्योंकि उनके हाथ में नहीं है। हमारी मांगों को जायज़ मानते हुए भी ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि निर्णय हैदराबाद को लेना है। और समझने का विषय है कि यहाँ कंपनी जो काम करने आई है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, वो लाभ के लिए यहाँ है।
वो अपने लाभ और हानि का असेसमेंट वो करती है कि हमको इस काम से लाभ होगा, हानि होगा। तो पिछले 1.5 वर्षों में कंपनी यहाँ के राजनीतिक समीकरण को भी समझ रही है और इस दबाव में है कंपनी, लेकिन हम लोग भी सब्र रखे हुए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग अंत में जीतेंगे। कंपनी को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी भी मान रही है कि मांग जाएगी और कंपनी किसी दबाव में है और वो ये भी स्वीकार ऑफिशियली नहीं और ऑफिशियली वो स्वीकार कर रहा है कि हम लोग फुटबॉल हो गए, बोल के किसी आएगा कि हम लोग फुटबॉल हो गए हैं, किधर जाए समझ में नहीं आ रहा। तो बोले उनसे आग्रह किए कि भाई आप सही कीजिए, जो परियोजना प्रभावित लोग हैं उनको आप नियोजन दीजिए, न हमारे कहने पे न किसी और के कहने पे, सीधे सीधे आप चिन्हित करके उनको नौकरी दे दीजिए। तो लगता है कि कंपनी मानेगी बात। कहीं ना कहीं आपकी मांगे अगर कंपनी के नज़रिए से तो गलत नज़र आ रहे मानी जा रही है, तभी तो आपकी बात इतने दिनों से 5 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, फिर भी आपको देखकर अनसुना की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी मांगे उनके नज़र में गलत बताई जा रही है क्या? अगर गलत मानी जा रही है तो चिट्ठी देते हैं हमको, वो चिट्ठी देते हैं SDO को, वो चिट्ठी देते हैं आपका DC को, तो हमारी मांगे गलत। अगर हमारी मांगे कहीं भी एक भी मांग मेरी गलत है तो अभी तक ये आंदोलन चलता नहीं। वो DC है, SDO है जो मॉनिटर करते हैं इन सब चीज़ों को और वो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, क्योंकि मांगों में कहीं भी एक भी मांग कोई गलत नहीं है। अब RNR कमेटी में आने की मांग है हमारी, अगर वो गलत है तो फिर MPL में RNR कमेटी क्यों है? अगर हमारी मांग है कि RNR कमेटी बनाने में कोई तकनीकी समस्या है तो PAP कमेटी बनाइए। और PAP कमेटी हम ये नहीं बोल रहे कि हमारी अध्यक्षता है बनाइए, हम तो कर रहे हैं कि उसमें सांसद रहेंगे, हमारे विधायक रहेंगे, जिला परिषद रहेंगे, मुखिया रहेंगे, पंचायत समिति, ये संवैधानिक संस्था है RNR, जिसमें आपका सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं। तो ये सवाल आपको करना चाहिए उन लोगों से जो RNR कमेटी के विरोध में, कि आखिर वो जब उसके मेंबर हो सकते हैं फिर भी वो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं कंपनी के माध्यम से। लगातार आपकी स्वास्थ्य बिगड़ती जा रही है, यहाँ तक कि निरसा के CO सर भी आए थे, आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंता किए, लेकिन कंपनी इस बात पर और ध्यान नहीं दे रही कि इतनी गर्मी तपती गर्मी में और जिस तरह का पारा दिखाया जा रहा है डिग्री मौसम का, उसके बावजूद भी आप लगातार टिके हुए और प्रबंधक आप पर और ध्यान नहीं दे रही है। प्रबंधन लगातार प्रशासन के संपर्क में है, वो चाह रही है किसी भी तरह में तबीयत का ही गिरते हुए स्वास्थ्य को ही दिखा करके हमको यहाँ से उठा दिया जाए। और जहाँ तक मेरे पास सूचना है कि वो लोग लगातार SDO और CO से संपर्क में है कि किसी तरह हमको खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उसी बहाने से हमको यहाँ से उठा दिया जाए ताकि उनका सरदर्द कम हो, लेकिन वो होगा नहीं, कोई हमको ज़बरदस्ती उठा नहीं सकता। ये मेरा स्वतंत्र संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र में हमको अधिकार प्राप्त है कि हम जब तक चाहें अपने आंदोलन को कर सकते हैं। सर एक खबर और आया था कि आपको PMCH भेजने, बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर PMCH भी भेजा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ऐसा सूचना मेरे पास भी आया है, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं, इसमें कहीं ना कहीं कंपनी का खर्च है।